हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आई हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस समय बात कर रही हूँ बाबा साहब की लिखी हुई बुक बुद्धा और उनका धम्म के बारे में, जिससे संबंधित 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज मैं ये तीसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ और इस उम्मीद से बना रही हूँ कि आपको ये भाग पसंद आएगा। उनके बचपन के बारे में, उनके जन्म के बारे में हमने 2 वीडियोस में तो जान लिया। अब उनके आगे के जीवन के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से होता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम के विवाह के बारे में कि कैसे उनका विवाह यशोधरा से होता है, और यह भी जानेंगे कि उनके पिता ने आसित मुनि की भविष्यवाणी को असफल करने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। चलिए शुरू करते। यशोधरा दंडपाणि नामक शाक्य की बेटी थी। वह अपने सौंदर्य और शील के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। मतलब वह रूपवान भी थी और गुणवान भी थी। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उनके पिता ने सोचा कि अब यशोधरा का विवाह कर देना चाहिए और बेटी के स्वयंवर के लिए पड़ोसी देशों के युवकों को आमंत्रित किया। सिद्धार्थ गौतम को भी आमंत्रित किया गया। अब सिद्धार्थ भी 16 वर्ष के हो चुके थे। उनके माता पिता को भी सिद्धार्थ के विवाह की चिंता हो रही थी, तो उन्होंने भी सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने के लिए कहा। वे मान गए और वहां गए। स्वयंवर हुआ। यशोधरा ने सिद्धार्थ को चुना, पर इससे पिता दंडपाणि बहुत खुश नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि सिद्धार्थ को साधु संतों की संगति अच्छी लगती है। इसलिए दंडपाणि को लगा कि शायद वे गृहस्थ जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यशोधरा सिद्धार्थ को पूर्ण रूप से पसंद कर चुकी थी, तो वे अपने पिता से पूछती है कि क्या साधु संतों की संगति में रहना कोई अपराध है, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। यशोधरा की माँ ने भी यशोधरा का समर्थन किया, लेकिन उनके पिता ने कहा बिना किसी प्रतियोगिता के चुनाव न्यायोचित नहीं है। इसलिए वहां धनुर्विद्या की लक्ष्य भेदन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिर बारी बारी सभी प्रतियोगियों की बारी आई। सभी ने अपना प्रदर्शन किया और सिद्धार्थ की बारी सबसे बाद में आई, और प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। सबने उनकी सराहना की और यशोधरा का सिद्धार्थ से विवाह की सहमति सभी ने जाहिर की। फिर क्या, धूमधाम से यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के काफ़ी समय बाद यशोधरा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि कैसे सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हुआ। अब चलते हैं हम इसके अगले भाग में, जहां हम जानेंगे सिद्धार्थ के संरक्षण हेतु पिता ने क्या क्या योजनाएं बनाई। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि आशित ऋषि ने सिद्धार्थ के बारे में एक भविष्यवाणी की थी। अब ये वो समय आ गया था जब सिद्धार्थ के पिता सुद्धोधन इस बात को लेकर काफ़ी डरे हुए रहते थे कि कहीं उनकी भविष्यवाणी सच ना हो जाए। तो देखते हैं राजा सुद्धोधन इसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं। राजा सुद्धोधन विवाह से तो खुश थे, लेकिन रात दिन उन्हें एक ही चिंता सताती। वो थी आशित मुनि की भविष्यवाणी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उन्होंने कई तरीके के प्रयत्न किए। सुद्धोधन ने सोचा कि अगर सिद्धार्थ को भोग विलास में लिप्त कर दिया जाए या लिप्त रखा जाए। सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लिप्त रखने की पूरी कोशिश की। सिद्धार्थ के लिए उन्होंने 3 बेहद खूबसूरत महलों का निर्माण कराया।
जिसमें एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु और एक वर्षा ऋतु के लिए था, जो भोग विलास के सभी साधनों से सुसज्जित थे। प्रत्येक महल में बड़े बड़े उद्यान थे, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हुए थे। सुद्धोधन ने अपने कुल पुरोहित उदयी से सलाह लेकर बेहद खूबसूरत स्त्रियों को सिद्धार्थ के समीप रहने का विचार बनाया। वे स्त्रियां सुंदर और हर प्रकार की ललित कला से निपुण। वे ऐसी स्त्रियां थीं जो किसी ऋषि को भी अपने जाल में फंसा लें। उदयी को पूरा विश्वास था कि ये युवतियां अपनी दक्षता में इतनी निपुण हैं कि वे राजकुमार को तो अपनी जाल में आसानी से फंसा लेंगी। उदयी स्त्रियों को समझाते हैं कि प्राचीन काल में बड़े महान प्रतापी तपस्वी ऋषि मुनि हुए, लेकिन अप्सराओं ने अपने रूप यौवन से उनकी तपस्या भंग करने में सफलता पाई। इसलिए स्त्रियों, तुम दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करो ताकि राज परिवार की ये परंपरा कभी ना टूटे। ये सारी बातें सुन सभी स्त्रियां और भी अधिक दृढ़ संकल्पी हो गईं और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य में लग गईं। राजकुमार स्वभाव से कोमल थे, जिससे स्त्रियों को और बल मिला। वे सभी सिद्धार्थ को घेर तरह तरह की कोशिशें करने लगीं। किसी का शारीरिक गठन बेहद आकर्षक था, कोई बढ़िया अदाकारा थी, किसी की आवाज़ बहुत मधुर थी, कोई बहुत चंचल थी। उनमें बहुत तरह के गुण थे और वे काफ़ी महीनों और वर्षों से निरंतर प्रयत्न कर रही थीं। इतने प्रयासों के बाद भी राजकुमार प्रसन्न नहीं हुए और न ही मुस्कुराए। उदयी जी जान गए थे कि स्त्रियां असफल हो गई हैं। इस पर वे राजकुमार को ही समझाते हैं कि हर कार्य अपने अनुसार ही नहीं करना चाहिए, कुछ कार्य दूसरों की मर्जी से भी करने चाहिए और तुम्हें इन स्त्रियों को खुश करना भी आना चाहिए और तुम्हें इन स्त्रियों को खुश करने पर भी ध्यान देना चाहिए। यही शिष्टाचार है। इसका उत्तर देते हुए सिद्धार्थ कहते हैं, मैं सांसारिक विषयों का तिरस्कार नहीं करता और मुझे पता है कि संपूर्ण मानव जाति इसी में लिप्त है, लेकिन यह जानते हुए कि संसार अनित्य है, इसलिए मैं इसमें कोई सुख नहीं देखता। रूप यौवन स्थायी नहीं है, लेकिन अगर ये स्थायी भी हो तो भी इसका आनंद लेना किसी बुद्धिमान व्यक्ति के योग्य नहीं। संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो इन सांसारिक विषयों पर आसक्ति क्यों? यह वास्तविक महानता नहीं है। आप कहते हैं कि ऊपरी मन से भी स्त्रियों को प्रेम करना शिष्टाचार है, लेकिन ये फिर भी मुझे रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि इस कार्य में सत्यता नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि यह सब जानते समझते हुए आप मुझे इस कुमार्ग पर जाने नहीं देंगे। राजकुमार के दृढ़ संकल्प से उदयी निरुत्तर हो गए। यह खबर जब सुद्धोधन के पास पहुंची कि उनके पुत्र का चित्त हर प्रकार के विषयों से विमुख हो चुका है, तो उनकी तो रातों की नींद ही उड़ गई और वे बड़े चिंतित रहने लगे। दोस्तों, अब इस भाग से आपको सिद्धार्थ के व्यवहार और उनके नेचर के बारे में कुछ ज़रूर पता चला होगा। वो एक बेहद ही शालीन व्यक्ति थे, जो इस अंतिम सत्य को जानते थे कि ये शरीर नश्वर है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। इसीलिए ये जानते हुए कि हर चीज़ नश्वर है, अनित्य है, हर समय वो वैसी ही नहीं रहेगी जैसी आज है, उनका मन हर तरह के विषयों से विमुख हो जाता है, जो कि उनके पिता के लिए बहुत ही चिंता करने की बात हो जाती है। चलिए दोस्तों, इस बात को यहीं रहने देते हैं और इसके आगे चलते हैं। दोस्तों, किसी पिता के लिए ये चिंता का विषय तो ज़रूर है। राजा सुद्धोधन ने अपनी सारी कोशिशें कर ली। अपने पुत्र को हर तरह के भोग विलास में लिप्त रखने के लिए राजा सुद्धोधन ने हर तरह के प्रयत्न किए, लेकिन वे असफल हो गए। इसलिए वे और चिंतित रहने लगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।
आप मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें, और हाँ, पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ ये भाग पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।